बीजेपी के अंदर दम है तो बिना झंडे डंडे लेकर के निकले, बिना दारू बांटे काम करें, बिना पैसे बांटे काम करें। प्रतापगढ़ की विधानसभा की जो जनता है उसको दारू और पैसे में गुमराह कर दिया है। गारंटी कार्ड के नाम पे पैसा बांटने का काम किया। लगता है प्रशासन की भी मिली भगत हो इसमें कि जब तक ये ईवीएम नाम की बीमारी है जी, है ना, तब तक हमको फिर भी भरोसा नहीं होता है। सत्ताधारी एमएलए था, उस एमएलए को 500 वोट से खाली आगे बढ़ा वो जी जी, है ना। जब मैं रात्रि गश्त के दौरान उधर रामपुरिया से आ रहा था तो रामपुरिया के सरपंच साहब और उनके कुछ उदंडी लड़के, मैं आपको कह रहा हूँ पूरी विधानसभा के अंदर देखिए आप, जहाँ पर हेमंत भाई ने मीटिंग करी वहाँ पर रामलाल जी ने नहीं करी, रामलाल जी ने जहाँ मीटिंग करी वहाँ हेमंत भाई ने मीटिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी? कांग्रेस बीजेपी इनकी जितनी भी नीतियाँ हैं, इन नीतियों के ऊपर भांडाफोड़ हो चुका है। वो कह रहे थे कि बीजेपी वाले तो हमें रोजड़ा बना दिया है हमको। तो देखो मेरी बात सुनो, देखो किसी खेत में आप छोरी चुप के घुसते हो, जब रोजड़ा होता है कभी भी खेत के अंदर जा देखना आप उसको, वो भाई कितनी मजबूत बाड़ेबंदी करो लेकिन फिर भी ऊपर से कूद करके कैसे न कैसे अंदर घुस ही जाता कोई न कोई तरीका। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मांगीलाल जी नीनामा के निवास स्थान पर, जो प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इन्होंने 62,023 मत प्राप्त करे और चुनाव लगभग 25,000 के आसपास मत से ये चुनाव हारे। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में हमारे पीछे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे और मांगीलाल जी नीनामा से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ से आए हो? मैं चोटीलाग से आया हूँ सर। चोटीलाग से आए हो? हाँ। अच्छा, मांगीलाल जी चुनाव हार गए हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, जीते उनकी तो। अच्छा, हाँ। जीते कैसे, जीत कैसे हैं? क्योंकि हमारे 2-3 महीने में भी हमारे को कितना संघर्ष किया और कितना आज परिणाम कितना सामने आया। हाँ, आपने कांग्रेस को और बीजेपी को बड़ी कड़ी टक्कर दी है। अच्छा, लोग वैसे भी यूँ बोल रहे हैं कि हम तो चुनाव जीते हैं, लगभग हम सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं, सभी तरफ यही देख रहे हैं। और क्या क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? अब तो हम आने वाले चुनाव के लिए हम पूरी मेहनत और पूरे लगन से हम सब कार्यकर्ता सब एक दूसरे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हो? मैं जाजपुर से आया हूँ, बहादुर लाल मेरा नाम है। अच्छा, बहादुर लाल नीनामा। मांगीलाल जी इस बार चुनाव हार गए हैं और कहाँ हार गए हैं? वो तो अभी तो फिल्म का ट्रेलर बताया अभी तो। अच्छा, फिल्म का केवल ट्रेलर था, बाकी है भैया अभी तो। अच्छा, किस तरह की फिल्म दिखाने वाले हो आगे आने वाले समय में? बहुत सच्ची फिल्म होगी, सबके साथ भी इंसाफ होगा। अच्छा, लोगों का कहना है क्षेत्र में कि केवल समाज के वोट ही मिले हैं, बाकी अदर समाज को आप क्या संदेश देना? ये तो अफवाह फैला रहे हैं ओबीसी वाले। अच्छा, ओबीसी जनरल वाले अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं तो चलो ठीक है। साथ में चल गया, हमारे साथ में युवा मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम बद्रीलाल नीनामा है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। कहाँ से आए हो? बड़ी लांग से। अच्छा, मांगीलाल जी से मिलने आए हो। अभी देखा है कि हेमंत जी मीणा चुनाव जीत गए हैं और वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जुट रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग हारने के बाद विधायक का पूछते भी नहीं है, पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि रेगुलर मांगीलाल जी से लोग मिलने के पहुँच रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर, जैसा कि हम वास्तविक तो हमारे जो संवैधानिक जन जागरण को लेकर चले हैं, हम चुनाव तो एक तीसरा हमारा मोर्चा है। अच्छा, चुनाव जी, आपका क्या कहना है मांगीलाल जी की हार पर? वो तो ऐसा है कि हार जीत का फैसला तो होता रहता है, पर हमारी समाज एकता रहे। अच्छा, आगे क्या तैयारी रहेगी अब? आगे हम और भी चुनाव की तैयारी मजबूत रखेंगे। अच्छा, अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए हम और भी मेहनत करेंगे। अच्छा, बढ़िया, कड़ी मेहनत करोगे। जी, आपका नाम बताइए। सर, बंसीलाल। अच्छा, कहाँ से आए हो? बरकड़ी शिमला। बरकड़ी शिमला। अच्छा, क्या माहौल है आपके उधर का? मतलब लोगों ने यह भी कहा है कि केवल मांगू दादा के पास अभी तक अरनोद और दलोट क्षेत्र के ही वोट मिले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बढ़िया है हमारे सर। बढ़िया, आपके उधर के वोट ही मिले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों का कहना है कि ग्रामीण और प्रतापगढ़ क्षेत्र से वोट नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। मिले हैं? अच्छा जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हीरालाल डामोर है। और कहाँ के रहने वाले हो? ये मैं डुडियर खेड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है मांगूलाल जी का चुनाव प्रचार प्रसार में हम आपसे मिले थे और उस टाइम पे आपका प्रचार प्रसार अच्छा देखा जा रहा था। आपके क्षेत्र में मांगीलाल जी को किस तरह से मत मिले? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो अपने आपके चैनल को मैं जोहार करना चाहूँगा। और हमारे क्षेत्र में हमने दादा के लिए बहुत मेहनत करी है और अच्छे बहुमत के साथ में मतलब युवा लड़कों ने सपोर्ट किया है। और अभी हमारा टाइगर अभी ज़िंदा है, आगे मजबूती के साथ में
और दबंगे के साथ में मतलब मैदान में उतरेंगे और जीत के रहेंगे हम। अच्छा, जीत के रहोगे। बिल्कुल। अच्छा, लोग बीजेपी कांग्रेस वाले बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस और दोनों ने वोट बैंक का समीकरण बिगाड़ा और रामलाल जी हार गए, मतलब मांगीलाल जी ने वोटों का समीकरण बिगाड़ा, इसलिए रामलाल जी हारे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अरे उनका तो एक दूसरे के ऊपर मतलब गलतियां थोपने का है काम है उनके पास में, लेकिन एक्चुअली क्या है वो तो दोनों मिले जुले हैं। दोनों मिले जुले। हाँ, दोनों मिले जुले हैं, लेकिन जो हमारे बीएपी की जो टक्कर थी वो केवल हमारे समुदाय के साथ में था अकेला, लेकिन वो दोनों मिले जुले थे सामने। वो दिन में अलग बात करते थे, शाम को साथ में बैठ के मतलब वो तो प्रचार करते थे। अच्छा। लेकिन हमारा मजबूत के साथ में संगठन जो था वो तो दादा के साथ में खड़ा ही है। चलो, और दादा हारे नहीं, कम से कम 62,000 वोट आए। 62,000 वोट मतलब वो कहना मायने रखता है। और दादा हारे नहीं, दादा हमारे साथ में। आज तुम भी आधी रात में फ़ोन करेंगे, दादा तैयार है अपने लिए। पूरा समुदाय खड़ा है साथ में, कोई दिक्कत पूरा समुदाय खड़ा है। पूरा समुदाय खड़ा है। और ठीक है, दादा से ही इनसे ही बात करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में दर्शक मतलब समर्थक मांगू दादा के मौजूद हैं। जी दादा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। खूब खूब जोहार, धन्यवाद आपके चैनल को। तो दादा, चुनाव हार गए हैं आप और कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए। देखो, चुनाव एक अंकों से भले हारे हैं हम, लेकिन वैसे का समझा जाए तो पहली बार था हमारा। बहुत जगह हम पहुंच नहीं पाए थे, ये हो सकता है। लेकिन आप जो कह रहे हो चुनाव हारे हैं, मैं पहले भी कहता था कि अगर वास्तव में बीजेपी के अंदर दम है तो बिना झंडे डंडे लेकर के निकले, बिना दारू बांटे काम करें, बिना पैसे बांटे काम करें और मुद्दे की बात करें। जी, है ना। लोगों के बीच में इस तरह की बातें की है उन्होंने, जिसको मैं इस चैनल पर कहना उचित नहीं समझता हूँ। जी, क्योंकि उनकी जो बकवास है पूरी 35 और ये अभी इस समय 40 साल हो जाएंगे उनके, तो बकवास के दम पर ही वो आगे बढ़े हैं। मतलब लोगों के अंदर ऐसी झूठ फरेबी बातें कर करके ही वो आगे बढ़े हैं। और आपको मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये परिवारवाद जो है, उस परिवारवाद को फिर से पूरी प्रतापगढ़ विधानसभा की जनता ने बिठाया। अभी भी प्रतापगढ़ की विधानसभा की जो जनता है उसको दारू और पैसे में गुमराह कर दिया है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर रामलाल जी ने बैठक करी है वहाँ पर हेमंत भाई ने बैठक करी नहीं है। पूरी विधानसभा उठा करके देख लो। जी, मतलब उनको पता था कि यहाँ पर बीएपी मजबूत है, तो इस बीएपी की मजबूती को ख़त्म करने का काम अगर हेमंत भाई कर सकते हैं तो हेमंत भैया वहाँ जा कर के मीटिंग लेकर के उसको ख़त्म किया। और अगर रामलाल जी ख़त्म कर सकते थे तो रामलाल जी ने जा कर के ख़त्म किया। इस तरह से उन्होंने बांट करके काम किया। जो बीएपी का जनाधार था, उस बीएपी के जनाधार को वो गुमराह करने में कामयाब हुए। दूसरी चीज़, उन्होंने जिस दिन हमारी 23 तारीख के दिन बड़ी सभा थी, हाँ, उस बड़ी सभा के दिन बीजेपी के लोगों ने अपने अपने ठिकाने तक अंग्रेजी शराब और पैसा पहुंचा दिया था। जी, हम तो इधर सभा में, हमको देखो अनुभव की कमी है। उन्होंने क्या है कि पीछे अंग्रेजी शराब और पैसा पहुंचा दिया और लास्ट में उन्होंने एक आदमी के एक जिम्मेदारी सौंपी। और उन्होंने क्या किया कि एक तो पाउडी, कोई पाउडी पीता है तो पाउडी, जैसे भी बोतल जिस अकॉर्डिंग वो पीता है वो बोतल, और 50 रुपये 100 रुपये ऐसे उन्होंने दिया। दूसरा, जो कांग्रेस के लोग थे, गारंटी कार्ड के नाम पे उस गारंटी कार्ड के अंदर 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये घुसा के लोगों के अंदर गारंटी कार्ड के नाम पे पैसा बांटने का काम किया। मैं अभी इस पर देखो प्रशासन को भी क्या कहूँ, हो सकता है प्रशासन की भी मिलीभगत हो इसमें, है ना। क्योंकि जब भी हमने कोई अंग्रेजी शराब की गाड़ियाँ पकड़ी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ी और तुरंत कॉल किया पुलिस को, तो समय पर पुलिस नहीं पहुंची। बहुत ज़्यादा ही दबाव डालने के बाद पुलिस पहुंची। और उसके बाद अभी ये जितनी भी जिस जगह हमने गाड़ियां पकड़ी, तो वो जो लोग हैं इनडायरेक्ट रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो अभी भी जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाइयाँ होनी थी उनके ऊपर ऐसा पाबंदी नहीं की गई है। तो ये तो देखो चुनाव या चुनाव मत कहो इसको, ये राजतंत्र है और राजतंत्र कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल करके कर रही है। मैं सीधा सट कहना चाहूँगा कि हमारे आज हेमंत भाई की बात करो आप, तो उनका 15 से 20 मिनट का कोई भाषण हो तो बताइए मुद्दों आधारित।
जी। कहीं पर बताइए आप मुझे कि 15 से 20 मिनट का कहीं भाषण है उनका, क्या पब्लिक के बीच में बोलते हुए कहीं सुनाई दिए क्या, है ना। बस उनका कहीं ना कहीं बस कटाक्षबाजी ऐसी। अच्छा, कांग्रेस का अगर वास्तव में विपक्ष था तो बीजेपी थी, और बीजेपी का अगर वास्तव में विपक्ष था तो कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी हमारे ही ऊपर माथे पड़े, जबकि हम तो नए आदमी थे, और बीजेपी के लोग भी हमारे माथे पड़े, और ऐसे ऐसे मुद्दे बनाए जो कोई बिल्कुल बिना पेंदे के बे आधार मुद्दे बनाए। तो हम तो एक ही बात है भाई, हमारा खर्चा कुछ हुआ नहीं है जी। खर्चे की बात करें तो हमारे लोगों ने ही खुद की जेब से गाड़ियाँ चलाना, खुद की जेब से पेट्रोल का इधर उधर आना जाना किया, कहीं सभा भी कहीं मीटिंग करी, कहीं जाजम बिछाई, तो सारा आम जन ने किया है। और उनके अगर पूछा जाए तो वो सीधा सीधा कहेंगे अभी आएगा चुनाव आयोग की तरफ से इतने करोड़ का हिसाब किताब, इतने करोड़ का हिसाब किताब। हमारा कोई करोड़ों फरोड़ों का हिसाब किताब नहीं था, हमारे तो भाई जैसे पहले थे उसी आधार पर आज भी एक जाजम पर आपके सामने बैठ करके हमारी जो नीति है, नियम है, उस नीति नियम और संवैधानिक आधार पर हम चल रहे हैं, और हमारी लड़ाई में एक दिन हमको ज़रूर सफलता मिलेगी, ये हमको आस है। लेकिन एक डाउट फिर भी घुसता है हमारा कि जब तक ये ईवीएम नाम की बीमारी है जी, है ना, तब तक हमको फिर भी भरोसा नहीं होता है। अच्छा, ईवीएम पर भरोसा नहीं? ईवीएम पर हमको आज भी भरोसा नहीं है। क्यों? इसका कारण है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा के कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पर 17G का फॉर्म मांगा, तो 17G का फॉर्म नहीं दिया। अच्छा, 17G का फॉर्म नहीं दिया, और वो हमने वहाँ पूछा भाई जब आप BLO साहब से इधर उधर दे रहे हो, सारा सब कुछ दे रहे हो, तो जब हमारे जो पोलिंग बूथ पर एजेंट बैठे उनको क्यों नहीं दिया आपने? आज हमारे नए साथी थे, इस वजह से वो बेचारे ये चुनाव का काम खराब है, हमारे केस लग जाएंगे, यूं करके वापस रुक गए, लेकिन 17G का फॉर्म नहीं दिया। तो इस वजह से हम ईवीएम पर भी शक करेंगे, है ना, हम कहीं ना कहीं ये शक करेंगे। फिर भी हम मानते हैं ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर ये ईवीएम सच्चाई के रास्ते पर भी है तो भी आज ये जो दारू पैसा ये सारा, इस पर प्रशासन की कोई पाबंदी नहीं है। जब तक ये दारू पैसा बांटने वाली जो नीतियां हैं तब तक ये राजतंत्र जारी रहेगा, और इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित करने में मदद नहीं करता है। वो भी यही चाहता है कि हम भी इसके साथ में चलते रहें। उनको ये पता नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये उनको पता नहीं, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, वो खुद का ही सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच लेकर के चल रहे हैं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि हम तो हारे तो है नहीं, निरंतर काम करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, हार की चर्चा ज़्यादा है आपकी, मतलब मार्केट में हमने भी देखा है, कई तरह के सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर देखा है लोगों की कि हम आपके जीत पर हमारी हार की चर्चा ज़्यादा है। तो वो तो है ही एक भाई, आज हर जगह देखो बिना पैसे के 62,000 वोट, बिना किसी खर्चे के 62,023 वोट लाना कोई मामूली खेल नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ जो सत्ताधारी MLA था, उस MLA को 500 वोट से खाली आगे बढ़ा वो, जी जी, है ना, 500 वोट से ही आगे बढ़ा। और उनका खुद का पोलिंग बूथ का देख लो आंकड़ा, और मेरे खुद का पोलिंग बूथ का देख लो, वो एक मुद्दा बनाया था उन्होंने कि इसके गांव में इसको कोई नहीं गांटता है। मेरे पोलिंग बूथ का उठा करके देख ले, हमारे गांव के उठा करके देख ले वो कि मेरे गांव का कितना वोट आया है, कितना परसेंटेज आया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूर्व विधायक रामलाल जी कह रहे हैं कि आदिवासी पार्टी को 60,000 वोट मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, उनको उनके पैसों पर उनको पूरा विश्वास था, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए हैं उसमें। और लगभग हाँ, उन्होंने जो बात बोली थी वो सही भी रही है, क्योंकि हो सकता है उनका यह आंकड़ा होगा, उन्होंने पैसा इतना बांटा है तो इतना मेरा ये वोट में बैंक मैंने इनका खरीद लिया है, ऐसा हो सकता है जी, और किया हो सकता है ऐसा। अच्छा, जैसे कि 23 तारीख की आपकी सभा हुई अरनोद में, उसके बाद शाम से रेगुलर रामलाल जी पोस्ट कर रहे थे कि आदिवासी समाज के युवा यहाँ पर, भारत आदिवासी पार्टी के युवा यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं, वहाँ पर तुरंत पुलिस प्रशासन को कॉल करे, ऐसा उन्होंने कहा था। इस पर आपका क्या कहना है? भारत आदिवासी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता असंवैधानिक नहीं चलता है, सबसे पहली बात तो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों पार्टियों ने ऐसी ही अफवाहें फैला करके ही लोगों को गुमराह किया। एक भी कार्यकर्ता ने सामने से किसी ने लड़ाई नहीं की। मैं आपको बता दूं, जब मैं रात्रि गश्त के दौरान उधर रामपुरिया से आ रहा था, तो रामपुरिया के सरपंच साहब और उनके कुछ उदंडी लड़के ज़बरदस्ती मेरे गाड़ी के माथे पड़े
और ज़बरदस्ती गाली गलौज की वो वीडियो भी है मेरे पास में, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं है मेरे पास में, उसका वीडियो भी मेरे पास में अवेलेबल है। हालांकि मैंने वायरल नहीं किया, मैंने कहा उनकी नीतियाँ उनके साथ, है ना। कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उदंडी नहीं की। उन्होंने बोला था कि ये लोग मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक भी जगह मेरे इस कार्यकर्ता ने अगर अनुशासन की हीनता की हो तो बताए। कहीं पर भी हमारी अनुशासनहीनता नहीं। दूसरी चीज़, जिस दिन वोटिंग की गणना हो रही थी उस दिन भी बोला था कि ये दौड़ा दौड़ा के अब मारेंगे। हमारे एक भी कार्यकर्ता ने कहीं पर उदंडी की हो। हजारों की संख्या में यहाँ पर आए थे। आपने देखा होगा प्रतापगढ़ के अंदर सभी वोट जो गणना हो रही थी, मत गणना हो रही थी, उसको देखने के लिए कितने ही लोग, सुनने के लिए कितने ही लोग आए वहाँ पर, लेकिन वापस किसी ने हुड़दंग नहीं किया, कोई अनुशासनहीनता नहीं की। आज भी आप गाँवों में जा कर के देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के लोग अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई दबाव बना करके हमारे लोगों को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इन टॉर्चर करने से काम नहीं चलेगा। आज अभी सरकार बनी नहीं, उससे पहले अभी एक हमारे सरपंच साहब थे केरवास के, तो उनका जांच बिठाने के लिए लेटर डाल दिया उन्होंने। एक अभी रामपुरिया से शिकायत आई थी कि श्यामलाल जी सरपंच साहब हैं और उन्होंने क्या किया कि मेरे बेटे के ऊपर ज़बरदस्ती फर्जी वो तूने वोट नहीं दिया, यूँ करके फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है। ऐसे कई तरह के मुद्दे मेरे पास में आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये जितने मुद्दे ऐसे कर रहे हैं उतना हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। अच्छा जी, हाँ, ये जितना हमारे लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं उतना हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राजतंत्र है। हम लोग सब लोगों को बता रहे थे कि ये राजतंत्र है और ये हमारे लोगों को इस तरह से दबाते आए हैं। और इस बार हमारे लोग पूरी तरह से वो जितना दबाने का काम कर रहे हैं उतना तेज़ गति से हमारा जन जागरण तेज़ गति से बढ़ रहा है और हमारे जो जनाधार है वो भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमको ज़रूर सफलता मिलेगी। इनकी नीतियों की वजह से ही हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव के समय में तो क्या है कि जल्दबाजी में हम भी 10 सितंबर को हमारी पार्टी लॉन्च हुई थी और हम लोगों के बीच में चुनाव में उतरे थे। तो 10 सितंबर और अभी इतने से दिन में हमने 62,000 जो आंकड़ा टच किया है, तो हम तो अपने आप में वैसे ही वो मानते हैं। और आपको और बता दूं, मैं कांग्रेस और बीजेपी का एकीकरण जी, हमारे जैसे जिसको अपन हार कह रहे हैं, तो वो हार कहाँ से है भाई? कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एकीकरण हुआ है? नहीं हुआ है तो आप पता कर लीजिए। पोलिंग बूथ पर मेरे पास में है उसके सबूत कि 2 बजे के बाद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जम उनकी जो टेबल थी पोलिंग बूथ पर वो एक जगह हो गई। ऐसे मेरे पास में कम से कम 5 वीडियो है। एक वीडियो नहीं, मेरे पास 5 वीडियो है। ऐसे 5 पोलिंग बूथ का है। जो भी बात करता हूँ मैं सबूत के साथ में बात करता हूँ, अनावश्यक बात नहीं करता हूँ जी। मेरे पास में वो सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी एक हुई है। तो मैं तो कब से बता रहा हूँ लोगों को कि प्रतापगढ़ के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या करते हुए काका भतीजा की जो परिवारवाद है वो लेकर के चल रहे हैं। हेमंत मीणा भी तो आरोप लगा रहे हैं रामलाल जी पर भ्रष्टाचार के और उनके ऊपर जांच। अरे वो सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की वो इनकी एक कलाएं हैं, है ना। मैं आपको कह रहा हूँ पूरी विधानसभा के अंदर देखिए आप, जहाँ पर हेमंत भाई ने मीटिंग करी वहाँ पर रामलाल जी ने नहीं करी। रामलाल जी ने जहाँ मीटिंग करी वहाँ हेमंत भाई ने मीटिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी? अच्छा, क्यों नहीं करी भाई? उनका कुछ होगा गणित? अरे गणित क्या, उनको पता है कि अगर बाप का वोट बैंक तोड़ना है अपने को, दोनों भाइयों में से किसी का भी एक घर में राज रहना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने सोच समझ के किया है। ये तो सीधा कह रहा हूँ मैं। तो आप पूरा आकलन करिए पूरी विधानसभा का, है नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर कैसे क्या हुआ। ये चीज़ें हैं। मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि बिना सबूत के मैं कोई बात करता नहीं। अच्छा, एक बात और है मेरे मन में कि जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी, आपका पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने कहा था कि हमारे 17 एमएलए यहाँ से प्रतापगढ़ राजस्थान विधानसभा में, सभी राजस्थान की लगभग 28 विधानसभा पे चुनाव लड़ी है भारत आदिवासी पार्टी। उसके बाद 17 विधानसभा चुनाव पर हम जीतेंगे, लेकिन देखा जाता है कि केवल 3 ही जीते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो ये हो सकता है आपके मीडिया के माध्यम से या कैसे भी, कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी ने अपने आप में एकीकरण किया है और एकीकरण किया है उन्होंने, और एकीकरण की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। आज इन्होंने आसपुर के अंदर भी ये काम किया था, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। इन्होंने डूंगरपुर में हर जगह एकीकरण किया इन्होंने। कांग्रेस बीजेपी का एकीकरण करके पूरे उदयपुर संभाग के अंदर लोकतंत्र की हत्या की है। और अंग्रेजी शराब और पैसे की बात आपको मैं कह रहा हूँ, हर विधानसभा के अंदर जाकर के पता करिए, यही हथकंडा इन्होंने अपनाया है। अच्छा, हर जगह यही अपनाया है।
अच्छा, अब आपके 3 विधायक जीत चुके हैं, तो आपके विधायक किस तरह से काम करेंगे? आपका कहना था कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार अगर आपका अध्यक्ष बैठेगा तो हम अलग ही 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची लागू करवाने की कोशिश करेंगे। क्या 3 विधायक आपके जीत चुके हैं, तो इस पर आपका? देखो, हमारा आर्टिकल 275 के तहत जो हमारा बजट आता है, जो हमारा हिस्सा आता है, उसको अगर सरकारें देने में आनाकानी करती है तो हमारे पास जो जनाधार है, आगामी टाइम में जस्ट अभी 1 साल बाद आ रहा है लोकसभा का चुनाव, उसमें फिर उलटफेर करेंगे। अभी कम से कम हमने कितना भले ये इस तरह से किया, लेकिन हम आज सागवाड़ा के अंदर दूसरे नंबर पर रहे हैं, हमारा डूंगरपुर के अंदर दूसरे नंबर पर रहे हैं, और भी सीट है हमारे यहाँ पर 500 वोट है खाली, नहीं तो दूसरे नंबर पे ही हम भी यहाँ पर। आज कहीं पर भी जाकर के देख लीजिए तो हमारा जो जनाधार है वो रेगुलर बढ़ रहा है। मैं पहले भी कह रहा था कि हमने खोया कुछ भी नहीं, हमने पाया 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 ही है और आगे भी पाते ही जाएंगे। अच्छा, ये है। और लोकसभा चुनाव में और आप परिणाम देखना, अच्छा, लोकसभा चुनाव में और हमारा परिणाम और पॉजिटिव रहेगा, हमारे पक्ष में होगा, हमको विश्वास है। और पंचायती राज तक तो फिर देख लो आप, और अच्छा रहेगा। तो अब कांग्रेस बीजेपी इनकी जितनी भी नीतियां हैं, इन नीतियों के ऊपर भांडाफोड़ हो चुका है। अच्छा, भांडाफोड़ हो चुका है। हम क्योंकि इतने दिन से बता रहे थे कि ऐसे गुमराह करते हैं, ऐसे गुमराह करते हैं, इस चपेट में मत आ जाना, फिर भी हमारे लोग आ गए, तो अब और उजागर करेंगे। भाई अभी जीत तो हुई नहीं, उससे पहले ये गोगा मेडी वाला इन्होंने जो हत्याकांड करवाया, मैं तो इसको सीधा सीधा कहूँगा लोकसभा चुनाव का हथकंडा है ये तो। अच्छा, लोकसभा चुनाव का हथकंडा, ये कोई वो नहीं इनका, ये बीजेपी कांग्रेस का ही कोई न कोई हथकंडा अपना करके ये लोगों को गुमराह करके आगामी समय में केंद्र में सरकार को बिठाना चाहते हैं। तो यही करेंगे, ये भारत पाकिस्तान करेंगे, कभी धर्म के मुद्दे छेड़ देंगे, कभी गाय का, कभी गोबर का, कभी क्या, ऐसे ही मुद्दे बना करके, बेवकूफ़ बना करके लोगों को ऐसे सत्ता हासिल करते आए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया के जरिए आम जन के अंदर जागरूकता आती जा रही है, और ज़रूर आने वाले समय में बहुत जल्द इनको ढेर करने में हमको मदद मिलेगी। एक रोड़ा है बस, ये ईवीएम। अच्छा, ईवीएम, ये ईवीएम हमको, जब तक ये ईवीएम है तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, और प्रतापगढ़ में देखा जाए कि लोग कह रहे हैं कि मांगू दादा चुनाव हार गए हैं और 3 विधायक हैं, उनको केवल विधायक फंड ही मिलेगा, विधायक फंड से ही काम कराएंगे। अगर दूसरे काम कैसे करवाएंगे, जैसे ट्रांसफ़र हो गए, बाकी कई काम होते हैं विधायक के द्वारा, वो कैसे करवाएंगे? ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो, काम होने वाले सारे होते हैं, लेकिन लोगों के अंदर ऐसा दिमाग में इन्होंने बिठा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी। अब अरे भाई, कड़ी से कड़ी अगर विकास होता है तो हमारा प्रतापगढ़ आज इतना खड्डे में क्यों है? प्रताप जैसे टाइट पूछते हैं, जैसे पकड़ते हैं, टाइट पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़ जिला सबसे आखिरी में बना। क्या कहते हैं कि प्रतापगढ़ जिला सबसे आखिरी में बना, इस वजह से खड्डे में। अरे प्रतापगढ़ जिला सबसे आखिरी में बना, लेकिन सत्ता में कौन थे? यही तो बीजेपी वाले लोग ही तो थे, नहीं थे क्या जी? तो फिर वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? आप कह रहे हो कि जिला सबसे आखिरी में बना, तो विधायक भी तो आप थे, जिला प्रमुख चित्तौड़ में भी तो आप थे, हैं? कैसे आप कह रहे हो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? वैसे ये चीज़ें हैं। अच्छा, रामलाल जी का कहना है कि हेमंत मीणा हमें जनादेश स्वीकार हैं और वो चुपचाप बैठ गए हैं। मतलब ऐसे कहीं तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर तो बड़ी कर रहे थे कि हम सालमगढ़ को पंचायत समिति बनाएंगे, और कई सारी पंचायत समिति की पंचायत बनाने की घोषणा भी करी थी उन्होंने। देखो, जनादेश तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे वो, जनादेश तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी अपनी कमियां क्या रही वो भी तो स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे हमारी अपनी कमियां हम स्वीकार कर रहे हैं कि इन लोगों ने दारू इतना बाड़ाबंदी करने के बाद, इतना वो करने के बाद भी दारू और पैसा पहुंचाने में कामयाब रहे। और हमारी गलती कहाँ रही? हम 23 तारीख को सभा कर ली, उधर हम सभा करने चले गए और ये पीछे रोजड़े बन के घुस गए। अच्छा, हम तो कह रहे हैं आखिर में वो रोजड़ा मतलब कांग्रेस वाले कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई थी, बीजेपी वालों से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि बीएपी वाले तो हमें रोजड़ा बना दिया है हमको। तो अरे देखो, मेरी बात सुनो, देखो किसी खेत में आप छोरी छुप के घुसते हो, जब रोजड़ा होता है कभी भी खेत के अंदर जा देखना आप उसको, वो भाई कितनी मजबूत बाड़ेबंदी करो, लेकिन फिर भी ऊपर से कूद करके कैसे कैसे अंदर घुस ही जाता है, कोई न कोई तरीका निकाल ही लेता है। और जैसे ही मालिक पहुंचता है तो वो वापस हाथ भी नहीं लगता है, भाग जाता है। तो ये रोजड़ों की तरह ही तो काम किया इन्होंने, और क्या है? तो रोजड़े नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा। इनको
रोजड़ा नीति है इनकी बस। योजना नीति है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि राजकुमार जी रोहत दूसरे नंबर पर रहे वोट सबसे ज़्यादा जीतने में। तो पहले तो दिया कुमारी रही और ये राजकुमार जी रहे। अच्छा, राजकुमार जी ने आपके वहाँ पर 84 में ऐसा क्या विकास करवाया कि वो उन्होंने फिर लोगों ने चुना है? देखो, हमने पिछली बार 2 विधायक तय करके भेजे थे, तो उन 2 विधायकों में हमारा जो 1620 करोड़ की योजना पानी की थी, सबसे मुख्य समस्या अपने प्रतापगढ़ में भी पानी की है ना। अभी ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने सैंक्शन करवा दिया, अब तो ये हो जाएगा, और बीजेपी वाले कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करवाते हो, लेकिन कितना समय लेते देखते हैं हम भी, है ना। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर 17 सूत्री मांगे हमने रखी थी, उसमें काफ़ी सारी मांगे हमारी पूरी हुई, और विकास के नाम पर सागवाड़ा विधानसभा हमारा पहले नंबर पर रहा और दूसरे नंबर पर राजकुमार जी रोहत रहे। पिछली बार उनको जन समर्थन कम मिला था, कम वोटों से वो जीते थे, लेकिन इस बार उनका देखो आप, काफ़ी ज़बरदस्त जन समर्थन मिला है। पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब पहले वहाँ पर भी अन्य समुदाय जितनी भी है उनको गुमराह किया गया था, और जैसे ही वो सत्ता में आए तो सभी समुदाय को साथ में लेकर के चले। इस बार सर्व समुदाय उनका साथ में लेकर के चला। यहाँ पर भी इसी तरह से हमारे अन्य समुदाय को गुमराह किया गया है, और हमको आशा है कि इन 5 सालों में उनको भी हकीकत पता चल जाएगी। आने वाले समय में हमको भी राजकुमार जी की तरह हमको भी तेज जन समर्थन मिलेगा। अच्छा, ऐसा हमको आशा है। और एक सवाल और मेरा ये है कि जैसे कि पूरी राजस्थान में देखा जाए कि आपकी ही पार्टी बीएपी पार्टी के दोनों विधायक हैं, उमेश डामोर और थावरचंद डामोर, दोनों युवा हैं, यंग है। इस पर आपका क्या कहना है? और आपकी पार्टी युवाओं को क्यों मौका दे रही है? सबसे पहले देखो, पार्टी मौका नहीं दे रही है। अच्छा, यहाँ पर पार्टी मौका नहीं देती। यहाँ पर जैसे ये भाई बैठे हैं जी, सभी भाई बैठे हैं, ऐसे ही हमारे जाजम पर बैठते हैं। जाजम से तय किया जाता है कि कौन आदमी हमारे लिए लड़ सकता है और कौन हमारे जो भी आवश्यक मांगे हैं उनको वहाँ पर उठा सकता है। ऐसे युवाओं को पिछली बार देखो, राजकुमार जी सबसे कम उम्र के थे, उमेश भाई भी हमारा 25 साल 3 महीना था। ये एक अलग बात है कि वो हार गए थे 2,000-2,500 वोट से। अभी हमारे अशोक भाई का देख लो, वो भी एकदम युवा है। थावर भाई का देख लो, उनकी भी काफ़ी कम एज है, लेकिन जो जुनून है, जो खून है, दौड़ने वाला खून है, रात को किसी भी समय को दूरदर्शिता, उनको सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। सही मार्गदर्शन दो तो वो सही रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो राजकुमार जी ने अच्छा काम किया, तो सभी जो जनता है वो आम जन एक जागरूक पढ़े लिखे युवाओं को मौका दे रही है और आगे बढ़ा रही है, उनको सेलेक्ट कर रही है। इधर आप प्रतापगढ़ विधानसभा में भी आप देख लो कि हमारे जो यहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ, तो उस सिलेक्शन में मुझे तय किया गया। तो वहाँ जाजम पर सब पूछा गया था मेरे से कि एजुकेशन कितना, किस किस के अंदर क्या क्या है, ऐसे ये मीटिंगों में पूछते रहते थे। अब मेरे को क्या पता, ये तय कर लेंगे जी। तो एजुकेशन के हिसाब से इन्होंने पता किया होगा। एजुकेशन के मामले में भी दूसरा, निसंकोच भाव से आवाज़ उठाना, निडरता के साथ में आवाज़ उठाना और पिन पॉइंट बात करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पिन पॉइंट बात करना। संवैधानिक चीज़ें पिन पॉइंट कहीं पर रखना, ये काम हमारे इस आदिवासी परिवार नाम का जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में तैयार मिलता है, तैयार होता है, और वो परिपक्व होने के बाद में उसको विधानसभा तक पहुंचाने का काम स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। अच्छा, हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि आप बहुत आपके मतलब परिवार से हो, जैसे आपकी माताजी भी बोल रही है कि हम केवल सातीड़ा के वजह से वो चुनाव लड़ रहा है और सातीड़ा ही उसको जिताएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखा जाता है कि आपका घर कच्चा है और आप आपकी माँ से भी दूर हैं। इस पर आपका क्या कहना है? माता पिता से दूर हैं और उनका खर्चा पानी कैसे चलाते हो, क्या करते हो? देखो, माता पिता का ऐसा है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी बहुत, इतनी भी अपने पास में ज़मीन नहीं, थोड़ा बहुत है, इतना मतलब गुजारा पाने चल जाए, मजदूरी तो करनी पड़ेगी, जैसा भी करके ना अपन निकाल रहे हैं एक तरह से कि ठीक है, जैसा भी है अपन अपना छोटा मोटा गुजारा चल रहा है। कुल मिला करके भाई घर पे मुर्गी पालन करना, बकरी पालन करना, ये छोटा मोटा जिस तरह से करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल दूर है, हाँ उनका स्वास्थ्य का ये पूछते रहते हैं अपन, ये सारा सब कुछ करते रहते हैं। आपको मैं बता दूं, आज हमारा कमलेश्वर भाई डोडियार जी, हाँ, है ना, कमलेश्वर, वो आज मोटरसाइकिल से विधानसभा गए हैं। हाँ, देखा है ना, सोशल मीडिया आपने देखा है कि उनके पास में खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं है। एक उनका भी घर कच्चा है। हाँ, उनका घर वर कच्चा है, सारा सब कुछ है। वो भी ऐसे ही संघर्ष करके लगातार उनके ऊपर पुलिस ने मुकदमे किए,
ऐसे कई सारी उनको प्रताड़नाएं दी, फिर भी वो बंदा आज हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा और जयेश की विचारधारा के दम पर वो आज विधानसभा पहुंच गया है। और आज विधानसभा में गाड़ी नहीं मिली तो मोटरसाइकिल से भी उनके साले जी गाड़ी पर लिखा हुआ है MLA गए हैं वो। अच्छा। तो हमारी संघर्ष हमारा जीवन है भाई, हमारी कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वज पुरखों ने काफ़ी बलिदान दिए हैं, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए इस भारत देश की रक्षा की है। तो वर्तमान में हमारे इस भारत देश की रक्षा के लिए आदिवासी भी पूरी तरह से मन बना चुका है कि कल मौत आती हो तो आज भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह करके, एक बार संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ाई जरूर लड़ी जाए। अच्छा, आप देखा जाता है कि बीजेपी कांग्रेस के सभी MLA हैं वो सभी पैसे वाले हैं, और आखिरकार जनता इनको क्यों मौका दे रही है बार बार? जैसे कि हेमंत मीणा को देखा जाए तो उनके 35 साल उनके पिताजी ने कार्यकाल रह चुका है, उसके अलावा फिर इनको मौका दे दिया, रामलाल जी को भी मौका दिया लोगों ने। आखिर इस पर आपका क्या? देखो, आम जन गरीब जन समझ गया है। आप ये देख सकते हो, जिसको हम बुद्धिजीवी मान रहे हैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर, जिनको हम बुद्धिजीवी मान रहे हैं वो गलतियां बुद्धिजीवियों से ही हो रही है। अच्छा। और वो क्यों हो रही है? आप अभी देखना, हेमंत भाई के साथ में सारे भूमाफिया आगे पीछे दौड़ते नजर आएंगे आपको। अच्छा, क्लियर कह रहा हूं मैं अभी कि भूमाफिया इनके आगे पीछे दौड़ते नजर आएंगे। उन भूमाफियाओं के पास में करोड़ों की संपत्ति है, और उन करोड़ों की संपत्ति के आधार पर लोगों का बेवकूफ़ बनाने का ये काम कर लेते हैं रात भर में। 2-3 ये चुनाव के 7 दिन पहले, 8 दिन पहले दारू नहीं बांटते, ये चुनाव के 2 दिन पहले दारू बांटते, चुनाव के 3 दिन पहले दारू बांटते हैं और पैसा बांटते हैं, ताकि ये लोग, इनके मतलब दिमाग काम ही नहीं करे और जा करके बटन दबा के आ जाए। बटन दबाना हो 4 और ये बटन दबा के आ जाए 6। अच्छा। इस तरह से करते करते ये कर करके आ जाते हैं, और इनका नंबर बटन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ही रहता है, जा करके लोग दबा देते हैं अंदाजा, बहुत सारे तो ऐसे भी दबा देते हैं। अच्छा, तो आधा समर्थन इनको ऐसे मिल जाता है। अच्छा, लास्ट में मेरा सवाल आप कि क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपको देखो, क्षेत्र की पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि 62,023 जो हमारे वोट थे, उन्होंने जी जान लगा करके ईमानदारी के साथ में संवैधानिक लड़ाई लड़ी, हिम्मत मत हारिए। आपने संवैधानिक लड़ाई लड़ने का साहस किया है, इसको बरकरार रखिए। और जो आम जन है, जो आज कहीं ना कहीं गुमराह हुआ था लेकिन आज वो चीज़ समझ चुका है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी का जो भी हमारा उम्मीदवार है, जो भी कार्यकर्ता है, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, और वो कहीं पर गलती करता है तो उसको वहीं पर रोक करके उसको सुझाव दीजिए कि नहीं, ये काम आप गलत कर रहे हो, इसको सही करो, वो ज़रूर सही करेगा, ये मुझे विश्वास है। और आने वाले समय में इस प्रतापगढ़ की जनता जो है पंचायती राज में, लोकसभा चुनाव में गलती नहीं करेगी और भारत आदिवासी पार्टी को अधिकतम समर्थन देगी, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मैं संदेश देना चाहूँगा। हिम्मत नहीं हारनी है, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रति व्यक्ति के ऊपर 70 लाख रुपए का कर्जा, 70,000 रुपये का कर्जा, 70,000 रुपये का कर्जा अभी बता रही है। अभी तो ये तो राज्य सरकार का बताया, केंद्र सरकार का नहीं बताया है ना। तो इस तरह से हमारा प्रति व्यक्ति पर इतना कर्जा, अगर 70,000 का कर्जा अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आम जन आज निचले पायदान पे जा रहा है। आम जन निचले पायदान पे जा रहा है, इसका मतलब हमारा भारत पीछे जा रहा है, विकासशील से भी पीछे जा रहा है, विकसित की श्रेणी में अभी आया ही नहीं है, और विकासशील से भी पीछे जा रहा है। हम चाहते हैं कि सभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित करके इस भारत को आगे बढ़ाने में, विकसित राष्ट्रों में पहुंचाने में मदद करें। वो काम भारत आदिवासी पार्टी ईमानदारी के साथ में कर रही है, आप सभी सहयोग करें, ऐसा मैं संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जी, धन्यवाद। तो खूब धन्यवाद, जोहार आपको। ये थे हमारे साथ में मांगीलाल जी नीनामा, जो भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, धन्यवाद।